गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय प्रेम से बोले राधे रानी की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत भगवान की महामुनि सुखदेव भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचेतवृत्ति। दद्यादिकं मोहवशादवोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखां शयनानि निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने त्विदमेव सारं, दुःखावसाने त्विदमेव गेयं। देहावसाने त्विदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द
आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन वंदन। भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत शिव भूषित महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। उपस्थित संतवृंद आचार्यगण समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि पुनः इस पावन स्थान पर श्री रघुनाथ मंदिर में के अंतर्गत यह हरि भवन, जैसा कि नाम यथा नाम तथा काम, इस भगवान के भवन में बैठ करके भागवत जी के माध्यम से थोड़ा भगवत चिंतन, सदा सेव्या श्रीमद्भागवतीं कथां यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत जी ने सूत्र लिया कि श्रीमद्भागवत की कथा बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। परिणाम बार बार सुनने से ही धीरे धीरे हमारे अंतःकरण की निर्मलता शुद्धि होती है, और फिर जब हृदय परम शुद्ध हो जाता है तो ऐसे पावन शुद्ध निर्मल हृदय में ही भगवान श्री हरि का निवास होता है। ऐसे हृदय को, ऐसे पवित्र हृदय को छोड़ करके फिर भगवान कहीं जाते नहीं, और जिस हृदय में साक्षात श्री हरि का वास हो, हरि का स्मरण हो, तो ऐसे हृदय की क्या बात कही जाए। वो तो इस जीवन में, इस जगत में रहते हुए भी परम आनंद की अनुभूति करता है, और देहावसान के उपरांत उसका तो परम कल्याण ही हो जाता है। ऐसी परम पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसके बारे में तो कहा भाति तुषि लोकेषु, कहा जो तीनों लोकों में जिसकी महिमा है, ऐसा ये पावन श्रीमद् भागवत महापुराण। हमारे सनातन धर्म में मूल तो हमारे सनातन धर्म के हैं हमारे वेद, जिनका संकलन हमारे वेद व्यास जी ने किया। फिर उन्हीं वेदों के ही सिद्धांतों को थोड़ा एक जन सामान्य को समझाने के लिए वो ग्रहण कर सकें, उन वैदिक सिद्धांतों को ही थोड़ा कथानकों के माध्यम से समझाने के लिए ही उन्हीं वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। लेकिन उन सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महिमा है कुछ विशेष हो गई। कारण है इसमें वेद के जो परम सिद्धांत हैं, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए, और भगवान की प्राप्ति कहा जीव को अपने सहज स्वरूप की अनुभूति हो जाए। वास्तव में उन सिद्धांतों को श्रीमद् भागवत में जैसे संपुटित कर रखा हो, कथाओं में, कथानकों में, अलग अलग कथानकों में भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए, इसमें अनेकों प्रकार की साधनाओं का वर्णन करते हुए, उपासनाओं का वर्णन करते हुए, जो जीव का परम लक्ष्य है उसका यहाँ पर प्रतिपादन है। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। जीव को कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाए, जो सारे जगत के अधिष्ठान है ब्रह्म, और जो हमारा भीतर जो अंतर आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, ये दो नहीं बल्कि दोनों एक हैं। अर्थात जो परमात्मा श्री कृष्ण हैं वे ही हमारी आत्मा है। भगवान कृष्ण का हमसे कदापि, कदाचित, कभी भी, किसी भी क्षण भगवान का हमसे वियोग नहीं होता। अच्छा, भगवान का वियोग नहीं है तो फिर दुख काहे के लिए है? का भगवान का तो वियोग नहीं है, लेकिन ये जो जीव है इस भगवान की ही माया से मोहित होकर के भगवान को कर देता है विस्मृत। संसार की विषय वासनाओं से युक्त होकर के भगवान की इस माया से, महामाया से मोहित होकर के वो जगत के विषयों में ही आसक्त हो जाता है, और परिणामतः अपने हृदय स्थानीय
जो चेतन स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण हैं उनको वो कर देता है विस्मृत, और यही उसके दुख का कारण है। हनुमान जी ने यही कारण बताया है। उनका दिन शनिवार है, रविवार हो गया। सुंदरकांड का पाठ करते हो तो हनुमान जी ने इस बात को कहा, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब कभी भी ये जीव इस संसार की माया से मोहित होकर के, विषयों में आसक्त होकर के, अहंकार अभिमान से चूर होकर के भगवान को विस्मृत कर देता है, वही उसके जीवन की परम विपत्ति है। तो संपत्ति क्या है? का भगवत स्मरण हो जाए, और इसके लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य हुआ है। उनकी स्थापना की है वेद व्यास जी ने, और स्थान स्थान पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि ये जो हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, ये जीवन ऐसा हो, इसमें ऐसी साधनाएं हों जिससे कि भगवत स्मरण निरंतर बना रहे। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, भागवत जी के सिद्धांत है, जगह जगह पर आगे आएंगे। यही हम सब मनुष्यों के जन्म का परम लाभ है। कम से कम ये भाव तो रहे। अच्छा, मान लो आप किसी पर कृपा करो, अनुग्रह करो, किसी की मदद करो, सहायता करो, उसको स्थापित करो, उसको बिल्कुल सब कुछ जो उसकी आवश्यकताएं हैं, अनिवार्यताएं हैं, आपकी जो सामर्थ्य आप उसको सब दे दो। लेकिन जब वो संपन्न हो जाए, स्थापित हो जाए, और उसके बाद आपको विस्मृत कर दे तो हृदय में क्या ऐसे ही समझे कि जिनकी कृपा से आज हमारे पास जो कुछ भी है, केवल बाहर की ही उपलब्धि नहीं, भीतर भी अगर बुद्धि में थोड़ा बहुत भी कुछ ज्ञान है, कुछ समझ है, कुछ भावनाएं हैं, देने वाले कौन है, किसकी कृपा से है? का उन्हीं परमात्मा की कृपा से। उन परमात्मा को ही हम स्मरण करें। भगवत स्मृति हमारे चित्त में निरंतर बनी रहे। जैसे हम संसार के विषयों का चिंतन करते, स्मरण करते हैं, वैसे ही ऐसी कृपा हो जाए प्रभु की कथा सुनकर के, ऐसा परिणाम हो कि हमारे जीवन में भगवत स्मृति बन जाए। और जो कोई निरंतर चिरकाल तक भगवान का स्मरण करता है, तो परिणामतः देहावसान के समय भी, देहावसाने तदमेव येयम्, वो देहावसान के समय भी भगवत स्मृति करते हुए वो भगवान के लोक की ही प्राप्ति कर लेता है। अरे भागवत का सिद्धांत है स्थापित किया हुआ, अंतकाले यामति सा गतिर्भवेत्। अंतिम समय में हमारी जैसी मति, जैसी हमारे भीतर की भावनाएं, धारणाएं रहती हैं, उसके अनुसार ही हमारी गति होती है। अंतिम क्षण में अगर संसार का ही स्मरण बना रहा, तो फिर बार बार इस संसार में आना पड़ता है। और कोई ऐसा यत्न करे, ऐसी साधना करे, जन्म जन्मांतर की साधना का परिणाम जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंतिम क्षणों में भगवत स्मृति बनती है और परिणामतः का उसको भगवत गति हो जाती है। इस बात को समझाने के लिए कि कैसे भगवत स्मृति बने, निरंतर हर क्षण, हर एक श्वास परमात्मा के स्मरण से युक्त हो जाए, कैसे हो, यही समझाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं हैं। हरि लीला कथा व्राता, यहाँ जितने भी भगवान की लीलाएं हैं, कथानक हैं, उन सब का यही प्रयोजन है कि थोड़ा हमारा मन संसार के विषयों से विमुख हो जाए और भगवान के सन्मुख हो। केवल यही प्रयोजन है श्रीमद् भागवत का, और उसके लिए फिर वेदव्यास जी ने इसकी रचना की। शौनकुवाच नैविशेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। शौनकुवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ
सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा प्रारंभ होती है परम पावन नैमिषारण्य क्षेत्र से, जहां हजारों ऋषि 88,000 ऋषि ऐसा वर्णन किया। महापुरुषों ने, संतों ने वहां एक समय एकत्र हुए और सबने अपना प्रतिनिधि बनाया शौनक जी को। और फिर शौनक जी ने उसी सभा में जो विद्यमान थे सूत जी, उनसे कुछ बातें पूछी। बातें पूछने का केवल यही है कि कैसे कथा प्रारंभ हो। जैसे हमारी विधान सत्संग समिति, भाव यही है कि समाज में हमारे जो भी हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं, उनका प्रचार प्रसार होता रहे, कैसे कथा इस समाज में होती रहे, तो उसके लिए समय समय पर कोई ना कोई आयोजन करते रहते हैं। देखो कथा से, देखो जिससे आपका प्रेम होता है उसकी चर्चा सुनने और सुनवाने में अच्छा लगता है कि नहीं। तो जिसका भगवान से प्रेम है तो उसका भाव होता है कि भगवान की चर्चा हो, भगवान की कथा हो, तो उसके आयोजन में वो फिर अपनी जो सामर्थ्य है अपना जीवन उसमें लगाता है। तो ऐसे ही शौनक आदि ऋषि कोई ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ हैं, कोई अज्ञानी है, कोई ना समझ है, ये हमारे वेद के ऋषि हैं। शौनको हवई महाशाला, ऐसा वेदों में वर्णन आया जो महाशाल हैं, जिनके यहाँ हर प्रकार की शालाएं चलती थी। यज्ञशाला है, पाठशाला है, भोजनशाला है, वेदशाला है, देवशाला है, ऐसी बड़ी बड़ी शालाओं का जिन्होंने आयोजन कर रखा, ऐसे हैं शौनक ऋषि। कोई अज्ञानी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि तत्व का उनको ज्ञान नहीं, हृदय में भक्ति नहीं, लेकिन भाव है कि कैसे कथा प्रारंभ हो। तो अपने मध्य ही विराजमान है सूत जी, उनका अभिवादन किया, उनकी महिमा को गाया। कम से कम जिससे ज्ञान प्राप्त करना है उसके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना अनिवार्य होता है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा से हृदय न्यून है तो चाहे कितनी भी कथा सुनाई जाए और सुनाने वाले स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो जाएं, मूरख हृदय न चेत जो गुरु में कोई प्रभाव होता नहीं। तो अपनी श्रद्धा को वहां पर प्रकट करने के लिए उनका अभिवादन किया, उनका नमन किया, उनकी स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे सूत जी आप हमें कथा सुनाइए। देखो कथा भी क्या है का वास्तव में यही इन कानों का रस है। आपको रस किसमें मिलता है? संसार की चर्चा में, संसार की निंदा बुराई में, सांसारिक चर्चाओं में, दुनिया में क्या घट रहा है उसमें आपको रस मिल रहा है। तो समझ ले, अगर संसार की चर्चा आप सुनोगे तो वो केवल और केवल आपके चित्त में व्यथा उत्पन्न करती है कि नहीं? मन शांत है, पूजा पाठ करके अपनी प्रातः काल की जो संध्या है, उपासना है, निवृत्त हो करके बैठ गए टीवी के सामने और लगा लिया न्यूज, और 2, 4, 10 न्यूज सुनी और चित्त को देखो कैसा होता है। हाय हाय क्या होगा दुनिया का, अब तो सब बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ये जो संसार की चर्चा है ये केवल और केवल चित्त को व्यथित करती है, चित्त की व्यथा को बढ़ाती है। वास्तव में इस व्यथा से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो व्यथा से मुक्ति कैसे हो, कथम, उसके लिए ही है भागवत कथा, इसके लिए है। और ये देखो जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान की कथा में रस मिलता है, और जिनको भगवान की कथा में रस ना मिले तो केवल संसार की निंदा बुराई चुगली इत्यादि सुनने मन लगे, तो संसार के विषयों की चर्चा सुनने मन लगे तो गोस्वामी जी तो कह देते हैं उनका ये कान नहीं है, तो क्या है ये का एक बिल है, किसका का अहिभवन समाना, जिनका एक कान में केवल, क्योंकि देखो बाहर की आपने चर्चाएं सुनी निंदा बुराई तो वो केवल और केवल चित्त के भीतर विष को घोलती हैं। तो समझ लो अगर सांसारिक चर्चाओं को सुनने में रस है तो समझ ले ये कान कैसा होगा, कहा ये सर्प का निवास स्थान,
ये केवल हम जहर को ही भीतर लेकर के जा रहे हैं और वो आपके चित्त को कभी ना कभी व्यथित करेगी ही करेगी, पक्की गारंटी है। सांसारिक चर्चाएं और भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, कथा रस में अगर रुचि हो जाए तो चाहे कैसी भी व्यथा हो, ये कथाएं उसको नष्ट कर देती हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की, आप हमारे कानों को, हमारे श्रवण रंध्रों को आप रस प्रदान करने वाली कथा सुनाइए। हे सूत जी, ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुन करके, जो कथा सुनने का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं, कई बार होता है कहते कथा सुन के बड़ा अच्छा लगा, पूछो कथा में क्या अच्छा था, कहा उसका कोई होश नहीं। कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? तो ये देखो शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की है। अभी थोड़े कथा ही वो है, प्रवचन वाला है स्वाध्याय शैली में, कम से कम कथाएं खूब सुन रखे हैं। 2-3 बार तो भागवत हम भी सुना चुके हैं दिल्ली में, हमारे गुरुदेव कई बार सुना चुके हैं, तो ऐसा नहीं कथा नहीं सुनी है। लेकिन कथा के जो गुण रहस्य हैं, कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? तो शौनक आदि ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे सुत जी, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे कीयते कथम। हे सूत जी, हमें कथा सुनाइए, वो कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय में भगवत भक्ति का वर्धन हो, भगवान से प्रेम बढ़े, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो, भगवत स्वरूप का हमें ज्ञान हो, उसका बोध हमें हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो, इस संसार के विषयों से विरक्ति हो जाए, जान करके भी कि ये संसार के विषय विष के समान हैं। अरे कितनी बार तो सब मना कर दिया जाता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना, लेकिन बार बार उसमें मन रस लेता है और दुख उठाता है। इन संसार के विषयों से कैसे विरक्ति हो, और तो और हमारी बुद्धि विवेकवती कैसी हो, सही गलत की समझ, धर्म अधर्म की समझ, नित्य अनित्य की समझ, सत असत की समझ कैसे हमारी बुद्धि में उत्पन्न हो, आप हमें वो कथा सुनाइए। हे सूत जी, ये सारा जगत भगवान की माया से उत्पन्न हुआ है, ये सारे प्रपंच को भगवान की माया ही रचती है, और उसकी रची हुई इस जगत सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो उस माया से बच सके। सभी भगवान की माया से अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। क्या कहा जाए, कथा तो ऐसी आती, देवर्षि नारद भी भगवान की माया से एक समय मोहित हो गए। लेकिन हे सूत जी, इसी जगत में जो भगवत आश्रित भगवान के परम भक्त हैं, जो संत हैं, जो वैष्णव हैं, वे भी इसी मायामय जगत में रहते हैं, लेकिन वो संसार की भगवान की माया से मोहित नहीं होते। उसका क्या उपाय, साधन क्या है? ये घोरे कलौ प्राय जीवश्चा श्रुताम गताः। और तो हम देखते हैं ये जो कलयुग का समय है, क्या कहा जाए, कलयुग में अगर आप सोच लो ना सात्विक जीवन जीना, तो समझ लो सब आपको फिर धक्का देके किनारे ही कर देंगे, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता नहीं, और मन में भरे जाए कितनी प्रेरणा मिले कि हाँ आज से हम थोड़ा सात्विक जीवन जिएंगे, और 2-4 झंझट सामने आए, प्रतिकूलता आई, और फिर आप अपने ही निश्चय से डिग जाते हो। होता है कि नहीं? खूब होता है। दिल्ली की ट्रैफिक फंस जाओ तो कोई अगर समझदार हो, सोचे कि नहीं सब थोड़ा आराम से निकले, सब निकल जाए, तो वही सुबह से लेकर शाम तक खड़ा ही रह जाएगा, कोई रास्ता देगा नहीं उसको। जरा सी प्रतिकूलताएं आते ही जब हम साधन में लगते हैं, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आते ही हमारा स्वयं का ही मन जो धर्म के लिए प्रेरित था, वो स्वयं ही धर्म से डिग जाता है। ये कलयुग का ऐसा घोर प्रभाव है, इससे कैसे बचा जाए? श्रेयसामृत भवे श्रेय पावना नाम च पावनम। ये कलयुग में ये मन को शुद्ध सात्विक रखना पाना बड़ा दुष्कर है। ये मन को पवित्र कैसे किया जाए?
क्योंकि पवित्र मन वाले को ही भगवान की प्राप्ति होती है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, उसको ही शाश्वत रूप से नित्य रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो कैसे हम अपने मन को ये छल छिद्र कपट इत्यादि से रहित करें, क्या उपाय है, आप हमें वो बताइए। और बिल्कुल हमें लगता है कि ये असंभव नहीं है। कई बार तो जो साधक है, जो भक्त है ना, उसमें एक दोष आ जाता है, असंभावना रूपी दोष। उसको लगता है इस जन्म में तो नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। जैसे ही आपने कहा अब इस जन्म में तो हो नहीं सकता, तो समझ लो इस जन्म में नहीं, आगे के आने वाले सैकड़ों जन्मों में नहीं हो सकता। दृढ़ता ऐसी हो, अगर हमने भक्तों की कथा सुनी कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन भक्तों ने, और देखिए भागवत में आपको हर प्रकार का चित्र मिलेगा। आप अगर पूरी भागवत को अगर चिंतन करेंगे तो जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में, जिस व्यवस्था में आप अपने आप को देखते हैं, आपको भागवत में कोई ना कोई ऐसा भक्त चित्र मिल जाएगा। ऐसा ना कहना कि घर में हमारे प्रतिकूल लोग हैं, सब हमारे घर के ही लोग प्रतिकूल हैं। कथा आ जाएगी हमारे प्रहलाद जी की, जिनके पिता ही प्रतिकूल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा। इतिहास में हमारे मीराबाई हैं, ऐसे अनेकों अनेकों भक्तों के चरित्र हैं। ध्रुव जी महाराज हैं, जिनको राज सिंहासन से नीचे उतार दिया, पिता की गोद से अपमानित किया गया। आप देखिए हर प्रकार का चरित्र आपको यहाँ मिल जाएगा। बस देखना यही है कि जैसे हम अपने आप को देखते, इसमें कौन सा चरित्र है। तो जब देख करके जैसे उसने साधना की, वैसे ही साधना करके हम भी अपना कल्याण कर लें। क्योंकि बिना मन की पवित्रता के भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। और अब इसमें हमें कोई असंभावना नहीं लगती। कारण है, क्या कारण है? शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमें आप जैसे गुरु प्राप्त हो गए। इस संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि लोक सुखम श्रुतु सर्ग संपदम, इस संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो इसको इस संसार के लौकिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और किसी को कल्पवृक्ष की छाया मिल जाए तो स्वर्ग की संपदाएं उसके लिए सुलभ हो जाती हैं। लेकिन ये सब के सब भी मन के मोह को नहीं मिटाती, मन के शोक को नहीं मिटा पाती। वो तो केवल और केवल सद्गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सूत जी, जिस पर आप जैसे सद्गुरु की कृपा हो जाए, उसको तो साक्षात वैकुंठ के दर्शन हो जाते हैं। अर्थात उसका जीवन ही वैकुंठ हो जाता है। अर्थात जहां पर किसी प्रकार की कोई कुंठा ना शेष रह जाए, समझ लो वही वैकुंठ है। और आप कुंठाएं लेके चले जाओ भगवान के लोक में भी तो। अच्छा, देवर्षि नारद जब गए होंगे भगवान से सहायता लेने के लिए, कहां गए? भगवान के लोक में ही तो, कि प्रभु अपना चेहरा दे दो मेरे को। और बाद में श्राप देने कहां गए? तो ऐसा ना कहना कि जो लोक कोई लोक विशेष है उसकी बात है। लोक विशेष की चर्चा भी है। भागवत जी की महिमा तो ये है, अगर भागवत जी कृपा हो जाए तो ये जो प्राणी है, ये जहां रहता है वही वैकुंठ हो जाता है। यहीं पर आपके लिए स्वर्ग है, यहीं पर आपके लिए नरक है। तो अगर कृपा हो जाए भागवत जी की, तो ये जीवन ही आपका स्वर्गमय हो जाता है, वैकुंठ हो जाता है। यहीं आपको भगवत दर्शन हो जाते हैं। ऐसी कृपा करिए। शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की। सूर्य जी प्रसन्न होकर के उनसे कहते हैं, इस संसार के इस कलिकाल के दोषों से मुक्त होने के लिए सबसे आसान उपाय तो एक ही है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। उपाय तो एक ही है, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा।
रहस्य से युक्त, तत्वों से युक्त इसकी कथा का श्रवण किया जाए, इससे बढ़ करके। और देखो ये साधन भी है और साध्य भी है, दोनों बातें हैं इसमें। श्रीमद् भागवत जी साधन भी यही है, भगवान की प्राप्ति परम कल्याण कराने का साधन भी यही है, और यही साध्य भी है। साध्य कैसे है? का ये भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, इसको केवल कोई ग्रंथ कोई किताब ना समझें, ये साक्षात भगवान का वाङ्मय शब्द वही मूर्ति उनकी है, प्रत्यक्षावर्ते हरे। तो ये साधन और साध्य दोनों रूप में है, इसलिए जो कोई इसका श्रवण करता है, इससे बढ़कर के मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। कथा श्रवण काल में ही अंतःकरण समस्त कल्मशों से, समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, कथा सुनते हुए भी आधा घंटा हुआ, मन में कोई विकार आया हो, ध्यान गया हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि कुछ विकार मन के भीतर, कोई दोष मन के भीतर, अगर कथा में मन, हाँ कथा से मन चला जाए कहीं और तो फिर गारंटी नहीं है। कहा कथा सुनने मात्र से ही हमारे मन के जो भी दोष हैं ये सब के सब निवृत्त हो जाते हैं। सुनते सुनते कथा श्रवण काल में ही हमारा अंतःकरण परम शुद्ध हो जाता है, मना शुद्ध है। इससे बढ़ करके सबसे सहज सरल उपाय और कोई है नहीं, बस ये है ऐसी कथा सुनने को जो प्राप्त होती है, इसके लिए बड़ी कमाई लगती है। ऐसे नहीं कि आप चले आओ कुछ भी लेकर के 1000 2000 10,000 लेके, नहीं। कौन सी कमाई चाहिए इसके लिए? कहा जन्मांतरे वा भवेत् पुण्यम, जब किसी की जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं अगर हमें कथा भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाए, तो समझे इसको व्यर्थ न जाने दें। जैसे आप अपनी आपकी गाड़ी कमाई हो, मेहनत की कमाई हो, तो उसको आप व्यर्थ नहीं लुटाते, बर्बाद नहीं करते, विवेक के साथ में सोच समझ करके उसका आप व्यय करते हो। ऐसे ही जो आपके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का अर्जन है, पुण्य की कमाई है, उसको भी हम क्यों व्यर्थ करें। अगर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण को प्राप्त हो रही है तो ये हमारे जन्मांतरों के जन्मांतरों के पुण्यों का परिणाम स्वरूप है। और श्रीमद् भागवत की तो ऐसी महिमा है, जिस सभा में सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे, अब देखो यहां से भागवत के महात्म का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। देखो जब तक महात्म का बोध ना हो ना, तो आपके कर्मों का जो फल है वो विशेष नहीं होता। आपके बगल में कोई सामान्य व्यक्ति या किसी की सेवा में आपको लगा दिया जाए, चलो हम किसी संस्थागत अंतर्गत हम कार्य कर रहे थे, वहां में किसी व्यक्ति की सेवा में लगा दिया गया, तो आप अनमने मन से, मन हो ना हो जैसे भी हो, सेवा मिली है, सेवा करनी है, आप करते हो। लेकिन अचानक कोई बता दे, अरे भाई जिसकी तुम सेवा में लगे उसको जानते हो, कौन है ये? आपके भी कान खड़े हो जाएंगे, क्या था कोई विशेष व्यक्ति है? और जैसी वो उसकी विशेषता बता दे, अरे ये मोदी जी के बड़े खास आदमी हैं। अब बताओ आपकी सेवा में अंतर होगा कि नहीं होगा? अरे योगी जी के दाहिने हाथ हैं अरे इसे हो जाए तो अब देखो आपकी सेवा में परिवर्तन आ जाएगा। इसके पहले बिना महात्म बोध के आप जो सेवा कर रहे थे और महात्म बोध के बाद अंतर होगा कि नहीं? इसलिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत की महिमा को प्रकट किया है। यहाँ पर जिस सभा में महामुनि सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे राजा परीक्षित को, उसी सभा में देवलोक के देवता आकर के प्रकट हो गए, अमृत कुंभ लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि आप राजा परीक्षित को अमृत दे दीजिए। उनको यही तो श्राप लगा है ना कि 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु होगी। ये हम देवलोक का अमृत कलश ले आए हैं, इसकी एक बूंद भी कोई चख ले तो तक्षक का पूरा परिवार भी डस ले तो उसका कुछ होने वाला नहीं। आप पूरा अमृत कुंभ दे दीजिए, बदले में ये श्रीमद् भागवत की कथा हमको प्रदान कर दीजिए। जब ऐसी विनिमय की अदला बदली की बातें कही तो सुखदेव जी ने को बड़ा क्रोध आया और देवताओं को तिरस्कृत करके वहां से भगाया। स्वकार्य कुशला सुराहा कि देखो ये देवता लोग कितने स्वार्थी हैं
और देखो कैसी भागवत की महिमा को यहाँ पे सुखदेव जी स्थापित करते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा किसी भी मोल पे मिल जाए समझ लो सस्ती है। आप सोचो कि संसार की किसी उपलब्धि, संसारिक क्या, ये तो परलोक की उपलब्धि है, उसके बदले प्राप्त होने लेने गए हैं, लेकिन उनको भी प्राप्त नहीं हुई। तिरस्कृत करके वहां से भगाया और महिमा तो ऐसी स्थापित की सप्ताहेन शतम चैतन्यथा मुक्तिदायकम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई 7 दिवस भी अगर नियमबद्ध होकर के श्रवण कर ले तो सर्वथा मुक्तिदायकम, ये साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है, समस्त दुख बंधनों से ये मुक्त करने वाली कथा है। सनकाते ही सुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई। पूछा ये 7 दिन की व्यवस्था चली कब से? तो बताया कि एक समय सनत कुमार ने सुनाया, दया करके सुनाया किसको? देवर्षि नारद को। ये सप्ताह परायण, ऐसे कोई नियम नहीं है, मासा नाम दिना नाम नियम नास्ति, कोई नियम नहीं, जितना सुनने को मिले, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आप सुन सको सुनते रहो। लेकिन अगर कोई 7 दिन भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर ले तो ये तो उसका परम कल्याण करने वाली है। जब सुना शौनक आदि ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने 7 दिन एक जगह बैठ करके, आप ये मत कहना कि हमारे पास टेम नहीं है, कथा कैसे सुनेंगे 7 दिन? ये समझ लो हमारी मनोवृत्तियां सबके सब भागवत में रखी हुई हैं। किसी जगह कथा है तो जब आयोजक लोग जाते हुए निमंत्रण देने में, कथा है, फोन पे बात करते होंगे, अरे टाइम नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है। वक्त कहाँ है, समय कहाँ है किसी के पास में? उसी बात को यहाँ रखा। उनको भी लगा देवर्षि नारद का लोक विग्रह मुक्तस्य, जो जिनके पास कोई बिल्कुल एक समय का भी, उनके पास एक क्षण भी कहीं एक जगह टिक करके रहते नहीं, ऐसे सर्वथा अस्थिर देवर्षि नारद ने 7 दिन एक ही स्थान पर कथा सुनी। ये संयोग बना कब? संयोग का कुतः ऐसा ये संयोग बना कैसे? तो वर्णन किया कि एक समय देवर्षि नारद भ्रमण करते करते पहुंचे बद्री विशाल धाम में, जहां पहले से विराजमान थे 4 ब्रह्म कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनका तो एक ही प्रिय कार्य है, सत्संगार्थम समायाता। वो उनका जो भी समय है वो सत्संग करते हुए, कोई भीड़ की आवश्यकता नहीं। 4 हैं तो एक बैठ जाए व्यासपीठ पर, बाकी 3 बैठ करके सुनते, कभी कोई और बैठ जाए व्यासपीठ पर, बाकी 3 बैठ के सुने। वास्तव में 4 की आवश्यकता है। किसकी किसकी? कथा में आओ तो इनको जरूर लेकर के आना, चारों को। किसको? का आपका अपना मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और आपका हृदय, ये 4 होने चाहिए। और ये नहीं है और आप आके कथा बैठे हो तो फिर कथा का कोई लाभ नहीं है। यही है अहंकार को बाहर करके आना, अहंकार अभिमान को। वास्तव में यही है, हर क्षण हमारे मन बुद्धि चित्त हृदय में भगवान की चर्चा होती रहे, अंतःकरण केवल भगवत कथाओं से आप्लावित रहे, हर समय भगवत चिंतन होता रहे। यही है संत कुमार, सत्संगार्थम समायाता, हर क्षण उनका सत्संग है। उन्होंने देखा देवर्षि नारद को बड़े व्याकुल जा रहे हैं, पूछ लिया, अरे था रुको तो, इतने तवेदम मुक्संगस्य नोचतम वद कारणम। आप जैसे भगवत भक्त को चिंता करना उचित नहीं है। कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? आपको तो देख के ऐसे लग रहा है जैसे किसी लोभी का धन हरण हो जाए, तो जैसे उसके मुखमंडल की दशा होती ऐसी आपकी दिखाई दे रही है। क्या कारण है आपके दुख का? तब देवर्षि नारद ने वर्णन किया कि हे भ्राता, मैंने इस भूलोक का, पृथ्वी लोक की बड़ी महिमा सुनी थी और उसकी महिमा सुन करके मैं गया था पृथ्वी भ्रमण पर, लेकिन जो मैंने महिमा सुनी थी ये कलयुग का ऐसा दुष्परिणाम, जैसे लगता है कलयुग का प्रवेश होते ही कलयुग अकेले नहीं बल्कि अपने मित्र अधर्म को साथ लेकर के आया है, और कहीं पर भी उसके प्रवेश होते ही सत्यम नातपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण। लगा जैसे धर्म के कहीं लक्षण कोई दिखते नहीं,
केवल संसार के प्राणियों का एक ही कार्य है, एक ही जीवन का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? पापी पेट का सवाल है। उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषण, केवल पेट पालने के लिए जीवन जिए जा रहे हैं। किसी से पूछो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, तो कहा पेट भरने के लिए। भाई मेहनत कर रहे हैं किस लिए? भोग प्राप्त करने के लिए। अच्छा भोजन क्यों कर रहे हो? का शक्ति मिलेगी फिर जाके काम करेंगे, यही तो नहीं है। कर्म है भोग के लिए और भोग है का फिर कर्म करने के लिए। का ऐसे ही वो संसार चक्र में ही भ्रमित होकर के जीवन व्यतीत कर देता है, उसकी कहीं मुक्ति दिखाई देती नहीं। बड़े दुष्परिणाम देखे और कलयुग के कैसे कैसे घोर परिणाम वो देखते हुए मैं जा रहा था, पहुंच गया वृंदावन। वहां यमुना जी के तट पर देखा एक तरुण स्त्री है, तरुण अवस्था को प्राप्त स्त्री है, रोए जा रही है और उसके सामने दो बिल्कुल वृद्ध अचेत अवस्था में दो पुरुष लेटे हुए हैं और पास में कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियां उनकी सेवा में लगी, उनको सांत्वना दे रही हैं। बड़े आश्चर्य से मैं उनको देखते हुए पास से निकल रहा था, तभी वो देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधोषम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। उस स्त्री ने मुझको रोका, हे साधु, हे संत भगवंत, आइए थोड़ा मेरे पास रुक जाइए। आप जैसे संत और संसार के जो ताप है, दुख है, उसका नाश करने के लिए ही आप भ्रमण करते हैं। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जीव पातक टरई। और यदा कदा आप जैसे संतों के अगर सद उपदेश मिल जाए तो बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, तब तो जीवन से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। इसलिए बड़े भाग से हमें आपके दर्शन मिले हैं, थोड़ी हम पर कृपा करिए। देवर्षिनाथ पास पहुंच के पूछ लगे, काशी तुम कोई में चेमा नाया कर का पद्मलोचना, आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध कौन हैं? ये सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं ये कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया। प्रसिद्ध कथा है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। कहा मैं भक्ति हूं, मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दोनों वृद्ध पड़े हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं, नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये सुंदर सुंदर जो स्त्रियां, ये कोई और नहीं, गंगा आद्या सहितश्चेमा, ये जितनी पुण्य सलिला जो नदियां हैं, पवित्र करने वाली गंगा जमुना आदि जो नदियां हैं, वही ये रूप बना करके यहाँ मेरी सेवा में लगी हुई हैं। हम प्रकट हुए थे दक्षिण देश में, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, पालन पोषण हुआ, कुछ हम पहुंचे गुजरात, जर्जर हुए, और फिर आगे आगे तो हमारी बड़ी दुर्गति हो गई। जैसे तैसे जान बचा करके वहां से जब आए वृंदावन धाम में, तो यहाँ आकर के मैं तो तृण स्थिति को प्राप्त हो गई, बिल्कुल तृण हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक, मैं तो बिल्कुल युवती हो गई, तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ना, ज्ञान वैराग्य, ये तो अब इतने भी इनमें शक्य नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतने अशक्य हो गए हैं कि अब तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि इनको ले करके मैं कहीं और जा सकूं। बस चित्त के दुख का यही कारण है। और वास्तव में हम तीनों का सहचारी भाव है, त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतस्तम। हे देवर्षि आप ही बताइए, हम तीनों का सहचारी भाव है, जब हम तीनों स्वस्थ होते हैं, साथ होते हैं, तभी सुखी होते हैं। आप ही देखिए ये विपरीत स्थिति कैसी हो गई। होना तो ये चाहिए कि माता वृद्धा हो और पुत्र जवान हो, बिल्कुल हिष्ट पुष्ट हो, और हो जाए उल्टा कि बच्चे बिल्कुल हो गए हैं बीमार, रूढ़ हो जाएं, मरणासन हो जाएं, और माता युवा हो तो
तो कौन सी मां सुखी होती है? सिद्धांत है कि देखो, देवर्षि नारद को भक्ति से भेंट तो हुई, लेकिन वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से रहित थी, तो वो भक्ति भी दुखी है। ये भागवत का सिद्धांत समझे। इसे देखो, जैसा प्रयोजन जो प्रश्न था, भक्ति ज्ञान विराग आपको, अगर भक्ति हो तो ज्ञान वैराग्य से, भक्ति मां है तो भक्ति बांझ ना हो, बल्कि अपने दोनों पुत्रों के साथ में हो, तभी ये सुख देती, तभी आनंद जीवन में होता है। और कोई भक्ति तो पकड़ ले और ज्ञान वैराग की उपेक्षा कर दे, तो कुछ हमारे वृंदावन की परंपरा में चल पड़ा है कि ज्ञान वैराग, ज्ञान की क्या आवश्यकता है। उनसे केवल एक बात पूछ ले, ये जो भक्ति संप्रदाय के जो आचार्य हैं, चाहे वो परम श्रद्धेय निम्बार्काचार्य जी हों, वल्लभाचार्य जी महाराज हों, परम श्रद्धेय मध्वाचार्य इत्यादि जो भक्ति वेदांत के आचार्य हैं, क्या सब अज्ञानी थे? समझ नहीं थी इनको, ज्ञान नहीं था इनको। अरे उनके शास्त्रों की एक पंक्ति भी आप उठा के समझने के प्रयास को समझ में नहीं आती, इतने गुण तत्वों से, रहस्यों से युक्त है, लेकिन समाज में ऐसा कह दिया, अरे ज्ञानवान की आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान और वैराग्य से रहित अगर आप भक्ति करोगे तो भक्ति आनंददायी नहीं होती, क्योंकि वो भक्ति स्वयं दुखी रहती है। देवर्षि नारद से प्रार्थना की, देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति महाराज से कुछ चर्चा हुई। देवर्षि नारद ने कहा, ये वृंदावन की महिमा है, वैसे धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति, ये भक्ति जो आप तरुण अवस्था को हो गई हैं, ये वृंदावन की महिमा है। अब वास्तव में वृंदावन धाम की महिमा तो है, जाओ तो वहां भजन स्वतः चलता है। सबको देखें, सब राधे राधे जपने में लगे हुए हैं, सब कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, कोई ना कोई भजन में सब लगे हुए हैं, और दूसरे को भजन करते हुए देखो तो स्वयं भी भजन में एक स्थान का प्रभाव होता है। वहां जाए तो बिल्कुल भक्ति भजन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वहां पर अत इमो ग्राहका अभावात, लेकिन वहां पर ज्ञान और वैराग्य को ग्रहण करने वाले उनके कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनकी दुर्गति हो गई है। और जब संवाद हुआ तो कुछ सिद्धांत स्थापित किए देवर्षि नारद ने कि हे देवी, मैं जान गया हूं, ये जो आपने अपनी पूरी आत्मकथा बताई, स्थिति बताई है, दुर्गति कैसे हुई, कारण यही है कि भक्ति को पुष्ट करने के लिए 6 भक्ति के अंग हैं, उसके साधन हैं, जिससे भक्ति दृढ़ होती है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के प्रवेश होने से उन 6 अंगों में आ गए दोष। जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है कि रोगी है, क्या है लक्षण का? उसके सारे अंग पुष्ट हों, सारे अंग स्वस्थ हों, किसी अंग में कोई विकार ना हो, और किसी भी अंग में विकार आ जाए तो सर्वांगीण जो व्यक्ति है वो वो फिर रोगी हो जाता है। ऐसे ही भक्ति के भी 6 मुख्य अंग हैं, इनमें अगर विकार आ जाए तो भक्ति फिर दुखी हो जाती है, भक्ति का फिर जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। कौन से अंग हैं? तो 6 अंग बताए थे। पहला ही है कथा श्रवण, कथा है। दूसरा तीर्थ है, ये भक्ति के मुख्य अंग हैं। देखो हम क्यों ये सब साधन करते हैं, केवल पूरब आजकल तीर्थ केवल पिकनिक के रूप में उसके लिए नहीं है, चलो घूम करके आ जाएं। कई बार लोग ऐसे ही बताते हैं, कहाँ गए थे, कहा हरिद्वार घूमने गए थे। एक किसी ने बताया आपको ऐसे ही, तो हमने कहा आगे से कहा करो हरिद्वार दर्शन करने गए थे। देखो बोलता घूमने नहीं, घूमने के स्थान नहीं है। देखो आगे क्या कलयुग का प्रभाव दोष आया। ये सब हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए है। कथा, तीर्थ, तप, ध्यान, फिर पांडित्य और संतत्व का मार्ग, वैष्णव का मार्ग, ये 6 मुख्य अंग हैं। लेकिन धीरे धीरे कलयुग का ऐसा दुष्प्रभाव, जिस कथा से भक्ति बढ़नी चाहिए वो कथा तो बढ़ गई। अरे कितनी कथा यहां लिखा हुआ है भागवती में ही, विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने
तो बहुत बढ़ गई। पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी जितनी आज के समय में। क्यों आचार्य जी? पहले कथा कहीं सुनने को मिलती, तीर्थों में कहीं जाओ तो वहां कहीं सुनने को मिलती थी कथा होता, कभी कोई आयोजन होते थे। अब आज के समय में हमें लगता है कहीं कृष्णा नगर में कहीं 2-4 कथा ना चल रही, आ जाए पितृपक्ष तो शायद हो सकता है कि घर घर में चल रही होगी कथा भागवत की। तो घर घर में, जन जन में, घर घर में कथा तो हो रही है, लेकिन फिर भी कथा का जो सार है वो लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि कथा करने वाले कारिता कर्ण लोभेन, शब्द लिखा है यहीं पर, कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गताः। अब कथा का प्रयोजन भगवत प्राप्ति नहीं, भक्ति का वर्धन हो, ज्ञान की प्राप्ति, वैराग्य, विवेक बढ़े, इसके लिए नहीं, बल्कि उसको भी साधन बना दिया गया अर्थ प्राप्ति का। तो धीरे धीरे कथा का जो सार था, अब कथा वो कथा नहीं होती जो कल्याण करे मनुष्य का, बल्कि कथा का आयोजन ऐसा होता है जिससे भीड़ बहुत बढ़ जाए। तो अर्थ प्राप्ति होगी ना, जितने ज्यादा होता उतनी अर्थ की प्राप्ति। तो उसके लिए अनेकों प्रकार के आडंबर भी बताए जाते हैं, और उस आडंबर में जो कथा का सार है, जो मुख्य सिद्धांत है कथा के, वो वहां से लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही तीर्थ में दोष बताए, अत्युग्र भूरि कर्माणु नास्तिकारो रोजना। जब तीर्थों में जाके बड़े बड़े उग्र कर्म करने वाले नास्तिक लोगों का वहां पे वास हो गया, और हम तो कह सकते हैं हमारे सनातन हिंदू धर्म के लोग सजग नहीं रहे। धीरे धीरे हमारे तीर्थों में विधर्मियों का भरमार हो गई है। हमारे साथ कई लोग गए वहां पर, शिविर था द्वारिका में, वो गए बेट द्वारिका, ध्यान है वहां पर बहुतायत किसकी थी वहां पर? हिंदुओं की संख्या वहां पे नहीं, सब वहां पे विधर्मी भरे पड़े हुए। कहां जाते वहां पर बिल्कुल आप हर तीर्थ में देखिए, जहां पे देखिए हर जगह बिल्कुल सब, जहां हमारा मंदिर वहीं को उन्होंने धीरे धीरे तीर्थ का जो सार था वो चला गया। तप के साथ समाप्त हो गए, ध्यान में भी ध्यान का सार का आप लोग शास्त्र का अभ्यास नहीं करते, संतों से शास्त्रों का श्रवण नहीं करते, स्वयं ही स्वयंभू होकर के जब शास्त्रों में लग जाते हैं, तो जो ध्यान का सार है, ध्यान का सार लुप्त हो गया। आजकल एकाग्रता को ही ध्यान समझ लेते कि मन को एकाग्र कर लो, या बिल्कुल बेहोशिया स्थिति हो जाए, कुछ होश ना रहे, उसको ध्यान मान लेते हैं। वो ध्यान नहीं है। ते ध्यान योगानुगता पश्यन्, जिसको भी भगवत अनुभूति, ब्रह्म अनुभूति हुई, उसको ध्यान की अवस्था में हुई है। कैसे होगी? उसके लिए थोड़ा शास्त्र का अभ्यास करना पड़ता है। शास्त्र अभ्यास एवं, जब शास्त्र का अभ्यास बंद हो गया तो धीरे ध्यान का चला गया। ऐसे ही पांडित्य में भी दोष आ गए, ऐसे ही वैष्णव संतत्व के मार्ग में भी ऐसे दोष आए, जिसके कारण ये भक्ति की स्थिति हो गई आपकी, बताया। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं प्रयास करूंगा, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं प्रण करता हूं। और देखो ये हर भक्त का प्रण होना चाहिए। जो यहां पर प्रतिज्ञा की है देवर्षि नारद ने, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य बहुसवान तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। देवर्षि नारद ने कहा, हे भक्ति आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं जब तक जा करके घर घर में, जन जन में आपको स्थापित ना कर दूं, गेहे गेहे जने जने, जब तक मैं आपको बिल्कुल स्थापित ना कर दूं, तदा नाहम हरे दासो, तब तक मैं अपने आप को, स्वयं को हरि का दास नहीं कहाऊंगा। इसलिए भगवान के भक्त हैं तो जिस भक्ति के आनंद की प्राप्ति हमें होती है, थोड़ा हमारी भक्ति का रंग हमारे परिवार में, हमारे समाज में तो विस्तृत हो, और विस्तारित नहीं होता तो समझ ले अभी कहीं ना कहीं भक्ति में दोष है। इसीलिए तो हमारे कथा के जो आयोजन करता होते बड़े धन्य होते, भगवान की बड़ी कृपा होती है कि जिस भक्ति को, जिस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, भाव क्या है कि अब इस भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक का विस्तार हम जगत में करें, जिससे सारे समाज का कल्याण हो। वही वास्तव में भक्त है। हमारा एक यक्ष प्रश्न है, कहीं किसी ने पूछा संतों से, अच्छे संत के क्या लक्षण हैं?
अच्छे भक्त के क्या लक्षण हैं? क्या लक्षण है? अच्छे सत्संगी के क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? तो ऐसे किसी व्यक्ति ने पूछा महात्मा जी से, तो महात्मा जी ने उससे उल्टा प्रश्न पूछ लिया, ये बताओ अच्छे नशेड़ी के क्या लक्षण है, अच्छे जुआरी के क्या लक्षण है? उसने सामने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो दिन भर नशा करे, दिन भर जुआ खेले, वही है जुआरी नशेड़ी। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत। अच्छा नशेड़ी वो होता है जो चार और को भी लत लगा देता है, अच्छा जुआरी वो होता है जो चार और को भी जुआ खेलना सिखा देता है। और ये वास्तविकता है समाज में। नशा करने वाला कभी अकेले नशा नहीं करता, सुना मैं अकेले नहीं रहता, कहा वो अपना एक सर्किल बनाता है। तो अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमारा सर्किल क्यों नहीं बढ़ता? अगर नहीं है, समझे अभी हमारी भक्ति विचारणीय है, अभी और विचार करें, अपनी भक्ति निष्ठा को बढ़ाएं और ये संकल्प हो कि हाँ, जिस भक्ति को हमने प्राप्त किया है थोड़ा इसका हम विस्तार करें। और उसके बाद देवर्षिनाथ लग गए उनको ठीक करने में, पहले तो हाथ और पैर की मालिश की, वो ज्ञान वैराग्य के मूर्छित पड़े हुए थे, कुछ फर्क पड़ा नहीं, लगा ये ज्ञान वैराग्य हैं, ये ज्ञान वैराग्य जगते हैं वेद वेदांत के घोष से। वेद वेदांत घोष गीता पाठक मुहुर्मुहु सब सुनाया वहां पर, लेकिन जब तक ये देवर्षि सुनाते हैं वेद वेदांत गीता पाठ, तब तक ये कुछ जगते से हैं, जग करके कुछ खड़े बैठते हैं थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही देवर्षि शांत हो जाए तो धाम से गिर जाए। बिल्कुल जैसे हम भी आते हैं सत्संग, देखो भक्ति है हमारी, भक्ति स्वस्थ है, तरुण है, इसलिए हम आए कथा में अपने अधमरे या मूर्छित ज्ञान वैराग्य को लेकर के। और जब कथा सुनी तो 7 दिन कथा सुन करके ये ज्ञान वैराग्य भी बैठ जाते, खड़े हो जगते हैं। लेकिन जैसी कथा विश्राम लेती है ये फिर अपना अपनी स्थिति में केवल भक्ति रह जाती है। तब निराश हुए, तब वहां पे आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि इनको कल्याण करना है, सत्कर्म करिए। ये सत्कर्म क्या है, सबसे पूछते कुछ उत्तर मिलता नहीं। पहुंच गए बद्री विशाल धाम में, सनत कुमारों ने कहा अरे देवर्षि मां चिंता कुरु देवर्षि, आप चिंता ना करिए, उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्वे वही। वो भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने का उपाय जो आप कह रहे हो सत्कर्म, वो पूर्व से यहाँ स्थापित है और बहुत सुख साध्य है, बहुत कठिन साध्य नहीं है। क्या है कि हमारे वेदों में शास्त्रों में अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्मृतौ बुधई, अनेकों प्रकार के यज्ञ जिसमें ज्ञान यज्ञ की अतुलनीय महिमा है। और उस ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत आलाप ततो गीता शुकादि, जो ऐसी भागवत कथा का गायन जहां पर होता है, उस ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के कोई अच्छा सत्कर्म है नहीं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत्, उसके उद्घोष से, श्रीमद् भागवत कथा के उद्घोष से ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति तीनों को बल प्राप्त हो जाता है, तीनों ही स्वस्थ हो जाते हैं। और देखो ये अपने हृदय का अनुभव है, सुनते समय देखो ज्ञान भी जग गया, वैराग्य भी लगता है, समझ में आता है अब दुनिया सब निस्सार है। बस कथा बार बार सुनते रहना, बार बार जब जब मेरे सदा सेव्य, लेकिन ऐसा ना हो कथा विश्राम ली और ज्ञान वैराग्य फिर गए अचेत अवस्था में, बुढ़ापे में चले गए, ऐसा ना हो। और जब ऐसी महिमा सुनी, श्री इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम। देखो जो पूछा था, क्या पूछा शौनकादि ऋषियों ने, भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान, कि कैसे हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग बढ़े, विवेक का वर्धन हो। तो यहाँ पे उत्तर क्या दिया, कोई और उपाय नहीं है, श्रीमद् भागवत इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, जो वेद सम्मत है। देखो यही महिमा है पुराणों की, भागवत पुराण की, ये वेद के ही सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए प्रकट हुई है, वेद से किंचित भी अलग नहीं है, इसलिए इसकी महिमा है। और इसके उद्घोष से भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाएं, इसकी स्थापना हो जाती है। इसलिए आप किसी का उद्घोष कराइए, कथा कराइए,
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च तलपते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाहि ततो उदयते विवेक। अरे इतना सुना, देवर्षि नारद ने तैयारी करना शुरू की। जा करके कहाँ कथा करे, तो देवर्षि ने प्रार्थना की चलिए फिर बद्रीनाथ, अरे वहां वृंदावन, बद्रीनाथ चर्चा चल रही थी, चलिए वृंदावन। संत कुमार ने कहा ज्ञान यज्ञ तो मैं करूंगा, भागवत कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन वृंदावन में नहीं, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, हरिद्वार में जहां से गंगा जी नीचे की उतरती है, गंगा द्वार है, वहां पर सुनाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है, कथा फलीभूत तब होती है जब श्रोता वक्ता दोनों का सम्मिलित प्रयास हो। हमारे समाज में कहीं एक चल पड़ी क्या, एक रोता गुरु जी कृपा कर दे काम हो जाएगा। भाई गुरु जी की कृपा है ही है, संत की कृपा तो है कि आपको रास्ता बता रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रास्ता पता चलने के बाद हम स्वयं उठ करके न चले तो भाई कोई भोजन आपके मुंह में तो डाल सकता है, लेकिन चबाना तो पड़ेगा ना, मुंह तो हिलाना पड़ेगा ना उसके लिए, और उसके लिए कोई तैयार ना हो तो बड़ा मुश्किल है। दोनों का सम्मिलित प्रयास हो। संत कुमार कह रहे बैठे हैं बद्री विशाल में, का थोड़ा मैं अपनी स्थिति से नीचे उतर करके आऊं और थोड़ा वृंदावन से उठ करके वो आ जाए ऊपर हरिद्वार। दोनों का वक्ता अपनी जो स्थिति है, जो अपनी ब्रह्मनिष्ठा है, ब्रह्म स्वरूप में जो स्थित है, वो अपनी ब्रह्म उस निर्गुण निरुपाधि की अवस्था से थोड़ा नीचे उतर करके आए, उन सिद्धांतों को सरल कर देते हैं, और साथ ही थोड़ा जो श्रोता है वो भी उनका अनुकरण करे, उनको केवल श्रवण ही नहीं, श्रवण के साथ में युक्ति उसका मनन करे और उसको जीवन में धारण करे, तब ये कथा पूर्णतः फलीभूत होती है। दोनों का प्रयास आवश्यक है। ये नहीं चमत्कार को नमस्कार करके यहाँ कृपा हो जाए, ऐसी जो अपेक्षा लेके चलते हैं कहीं ना कहीं समस्या उनके जीवन में ही आती है। भागवत स्पष्ट संकेत कर रही है, और वहां व्यवस्था की गई, सबके सब आ गए, वहां जितने भी कथा प्रेमी थे, कथा रस प्रेमी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए, और वहां पे वाचन प्रारंभ किया। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। ऐसी भागवत महिमा का उद्घाटन करने लगे। कोई इसमें 18,000 मंत्र हैं, 12 स्कंद हैं, इसके कोई एक श्लोक का भी अगर पाठ करे, श्लोक ना करे, श्लोक अर्धम श्लोक पादम व, आधे श्लोक का भी, एक चरण का भी अगर पाठ कर ले, उस पर भी भगवान की कृपा होती है। और कोई वैष्णव हो, ठाकुर जी के भक्त हो, तो उनके लिए 4 साधन बताए जीवन में, इसका सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, और चारों का समान फल है। उक्तम भागवतम नित्यम कितम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। ये 4 साधन कोई वैष्णव ठाकुर जी के भक्त उसके लिए अनिवार्य है। कौन से? का भागवत का श्रवण करे, कम से कम जीवन में एक बार तो यजमान बनकर के अनुष्ठान करे। और ये हमारी परंपराएं थी, यहाँ सारे तीर्थ धाम करने के बाद, चारों धाम हो जाए तो उसके बाद आकर के भागवत का श्रवण करते थे यजमान बनकर के, पूरा अनुष्ठान पूर्वक, और फिर ब्रह्मभोज करते थे। ये परंपराएं थी। उत्तम भागवतम, ये भागवत का श्रवण करें। फिर नित्यम हरिचिंतनम, जो सुना है उस श्रवण के अनुसार ही भगवान का चिंतन। जैसे दुनिया वाले बताते भगवान के बारे में, वैसा चिंतन नहीं। यहाँ से बड़ी समस्या है, लोग ऐसे प्रश्न लेकर के आते तो हम भी पूछते कहां से ढूंढ के लाए हो? किसी पुराण में कहा है ऐसा, उपनिषद में कहा है, वेद में कहा है, गीता में कहा है? तो कहता नहीं, वेद वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, धन्य है। वहां से नहीं, जैसा भागवत में वर्णन है, भगवान को जानना है तो भागवत के अनुसार जानो, दुनिया के हिसाब से नहीं। जैसे अच्छा माइक के बारे में जानना है तो कौन बताएगा? बैठे भैया, वो बतावेंगे जो उसके जानकार हैं।
आप जाकर के बाहर किसी मेडिकल स्टोर जाके पूछना, जो बाइक के बारे में बताओ, इनसे बताएं, पूछे जाकर के, तो इनसे पूछना है, दवाई के बारे में जाना तो इनसे जाके पूछो, है कि नहीं? ऐसे ही भगवान को जानना है तो प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसा भागवत जी में वर्णन है भगवान के विषय में, उसको पहले श्रवण करो, उसका युक्तियुक्त मनन करो और फिर उसी का निरंतर स्मरण करो। ये दो हो गए, भागवत श्रवण, भगवान का चिंतन, हरिचिंतनम। तीसरा है तुलसी पोषणम। ठाकुर जी के भक्त हो और घर में तुलसी का बिरवा ना हो तो ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते बिना तुलसी दल के, पता है कि नहीं? जब तक शालिग्राम जी पर तुलसी का संयोग ना करा जाए, भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, ठाकुर जी पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए अनिवार्य है तुलसी की सेवा हो। भाई घर में तुलसी तो भोग संयोग होगा, शालिग्राम ठाकुर जी का संयोग होगा उससे। और चौथा है धेनुनाम सेवा, थोड़ा गौ की सेवा। अब यहाँ पे लगता है बड़ा मुश्किल है, दिल्ली जैसी जगह पर रह करके यहाँ खुद रहने का स्थान है, अरे कहीं पर ऐसे जहाँ पे गौ की सेवा, जहाँ डेयरी हो वहां पर नहीं जाके गाय को दान करके आ रहे, सेवा करके आ रहे, जहाँ वास्तव में गौ सेवा होती हो, गौ का देसी गायों का संवर्धन होता, जर्सी का नहीं, ऐसी जगह पर हमारी कुछ सेवा लगे तो ये अनिवार्य कृत्य है। ये चारों हैं, समझ लो भगवान का वो भक्त है। और फिर वहां संत कुमार जी ने सब सभा में आए, वहां पे भागवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया कि स्वयं भगवान भागवत में उद्धव जी के समक्ष उद्भाव जी प्रवेश कर जाते हैं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत आर्णवम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। जब उद्धव जी के मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई, गए भगवान के सन्मुख, अंतिम क्षणों में भगवान ने उद्धव को सांत्वना दी, चिंता ना करो, मेरे गोलोक धाम पधार जाने के बाद ये श्रीमद् भागवत ही मेरा स्वरूप होगा इस जगत में। इसलिए भागवत को बहुत हल्के में नहीं कहीं भाई घर में रख दें, उसको विशेष रूप से रखना चाहिए। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं वैसे भागवत को घर में स्थापित करनी चाहिए। ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। जैसे पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति, अर्धातु की मूर्ति, ऐसी भागवत जी ये शब्दमयी मूर्ति है। और कोई इसकी सेवा करे, इसका श्रवण करे, इसका पाठ करे, कुछ नहीं इसका दर्शन भी अगर हो रहा कर रहे हैं तो ये भी हमारे पापों का नाश करने वाली सत्य पापनाशिनी। और ये जब भागवत की महिमा का वर्णन करें तभी वहीं पर भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये भागवत की महिमा का उद्बोधन चल रहा था, घोष हो रहा था, वही भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में तब स्वस्थ हो गए। भक्ति तरुण अवस्था में है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, ज्ञान वैराग्य बिल्कुल स्वस्थ हैं, तीनों वहीं प्रकट हो गए। सबको आश्चर्य, को सबने पूछा सतकुमार से कहां से आ गए, तो उन्होंने कहा ऊचु कुमारा वचनम तदानीं कथा ततो निष्पदित धुनेयम। ये कथा तत्व का जहां पर अर्थ सहित बोध कराया जाता है, केवल भजन नहीं, जहां भागवत की उक्तियों का बिल्कुल रहस्य से युक्त उसका जहां तात्विक विचार किया जाए, वहां भक्ति ज्ञान वैराग अपने आप प्रकट हो जाते हैं। पूछा भक्ति ज्ञान वैराग ने, भक्ति वाले ने, अरे हमें तो स्थान बताओ, हम कहां बैठे? यहाँ जगह खाली है, वहां खाली नहीं होगी जगह, हम कहां बैठे? वाह हम तो तिष्ठामि अधुना, हमें बताइए हम कहां पर विराजें? सात्वं तत्तिष्ठत् सुहृदि संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि। संत कुमारों ने कहा, हे देवी, आप तो यहाँ जितने भी कथा रस प्रेमी विराजमान हैं, जितने भी यहाँ वैष्णव भक्त हैं, आप अपने दोनों पुत्रों के साथ में उनके हृदय में निवास करिए। ये है श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम लाभ, आध्यात्मिक फल है
कि अगर कोई श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे तो भक्ति अपने दोनों पुत्रों के सहित उसके हृदय में निवास करती है। और जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित हो जाए तो ऐसे स्थान को भगवान श्री हरि कभी छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल। अरे भगवान तो भक्त वत्सल है, कोई साधना तो करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य को धारण तो करे। भगवान अपना जो निज लोक है वैकुंठ लोक उसको त्याग करके उसके हृदय में निवास करते हैं। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं। ये है कथा का आध्यात्मिक लाभ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की, महामुनि सुखदेव भगवान की जय। श्रुतुवाच के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्तायज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, ये तो कोई श्रद्धालु है, प्रेमी है, कोई भक्त है, वो इस भाव से सुने तो उसका तो कल्याण अवश्यंभावी है। लेकिन जिसमें ऐसी योग्यता ना हो, जो पापी से भी महापापी हो, क्या उसके भी उद्धार का कोई उपाय है? सोचिए, कहा अरे शौनक आदि ऋषियों, उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही साधन रूप है। कैसे कैसे पापों को कर देती है। का ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे ऐसे घोर घोर पापों का वर्णन किया है और आखिरी में यही कहा, ऐसा भी कोई पापेभ्य पाप कृतम, पापियों में भी कोई महापापी हो, ऐसा भी कोई हो, अगर वो भी सप्ताह यज्ञ श्रवण कर ले
तो इस कलयुग में वो भी परम पवित्र हो जाता है, भगवान का परम प्रिय हो जाता है। कथा सुनाई तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है जहां निवास करते एक ब्राह्मण देवता, नाम है आत्मदेव। परम विद्वान है, श्रोत निष्णातः, स्मृतियों में हर प्रकार के ज्ञान में परम निष्णात हैं, जैसे दूसरे सूर्य हो। द्वितीय भास्कर, इनकी पत्नी है, नाम है धुंधली। इसका बड़ा विचित्र परिचय दिया है, जहां एक गुण बताते हैं तो एक दोष बता देते हैं। कैसी है तो कहा, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, लोकवातरता क्रूरा कायशो बहुचल्पिका। सुंदर है, घर के कार्य बड़ी निपुण है, कैसे घर गृहस्थी क्या करना है, कैसे भोजन तैयार करना है, लेकिन ये दुनियादारी की चर्चा में इसको बड़ा रस मिलता है। लोकवार्ता, बैठ जाओ माता जी, अरे बैठते जाओ। और तो और जब लोक चर्चा चलती है तो प्रायशः बहुचल्पिका, बहुत जिद्दी है, अपने पक्ष को स्थापित, जो उसने कह दिया स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, जो एक बार बात कह दी, अब पंचों की राय सर्वाथे पर, लेकिन खूंटा बस उससे बस नहीं होती। और इसके लिए दिन भर में किस दो चार से कलह भी हो जाए, कोई बात नहीं, झगड़ा भी कर लेती है। आत्मदेव ब्राह्मण हैं, पत्नी है धुंधली, धन धान की कोई कमी नहीं, लेकिन अभाव है, कोई संतान नहीं। इसी दुख से दुखी होकर एक समय गए जंगल में, लगता है कि बस आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन कोई यति महात्मा सन्यासी वहां से निकले, उन्होंने देखा बड़े दुखी ब्राह्मण देवता है, जाके हाल चाल पूछा और जब बताना प्रारंभ किया, क्या बताऊं मैं, पूर्व पापेन, मेरे पूर्व के ऐसे पाप हैं कि क्या बताऊं, इतना अभागा हूं, मेरे कोई संतान नहीं, कोई पेड़ लगाऊं तो फल नहीं लगता, गाय पालूं तो उसके बछड़ा नहीं होती, फल ले आऊं तो सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा मैं अभागा हूं। दिव्य जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम विना, मेरे जीवन को धिक्कार है, अब तो सोच रहा हूं नहीं आत्महत्या कर लूं सरोवर में छलांग लगा करके। ब्राह्मण देवता ने कुछ समझाया, कुछ मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, अरे कर्म की गति बड़ी गहन है, ये अज्ञान के प्रजा को चिंता को छोड़ो, अरे किसको विवेकम तो समासात, विवेक को धारण करो। अरे संसार में पुत्र से सुख ही नहीं, अनेकों को महादुख भी मिले हैं। दो चार दृष्टांत सुना दिए, संतते सगरो दुखम हवा पांग पुरा था, एक राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे, उनके कारण को दुख उठाना पड़ा। एक ध्रुव जी के वंश में थे राजा अंग, उनके पुत्र हुआ वेद, अपने पुत्र से दुखी होकर के घर छोड़ना पड़ा उनको। ऐसे अनेकों बताए, लेकिन ब्राह्मण देवता को कुछ समझ में आता है, कहते विवेकेन में, ये विवेक में लेकर के मैं क्या करूंगा, देना है तो पुत्र मुझको होने का आशीर्वाद दो, बलादपि। ऐसे जब जिद पकड़ी और पैर पकड़ लिए, समझ गया कि महात्मा जी ने बात और कह दी, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं उच। अरे मैं तुम्हारे माथे की लकीरें देख के कह सकता हूं, तुम्हारे इस जन्म का 7 जन्म में कोई पुत्र नहीं होने वाला। अब तो आप देव ने समझ लिया कि कोई निकालक के महात्मा है, अगर ये चाह ले तो आशीर्वाद दे दे तो पुत्र भी हो जाएगा। पैर पकड़ लिए, अगर आज आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो यही सर पटक पटक के सिर आत्महत्या कर लूंगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। क्या करते करते क्या ना करते, झोली में से फल निकाला, दे दिया, ले जाके अपनी पत्नी खिला देना, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम भोजनम, और उसको कहना थोड़ा सत्य तप इत्यादि का सेवन करेगी, नियम से भोजन करेगी, जो कभी करती नहीं थी। साल भर के अंदर अंदर एक अच्छा निर्मल पुत्र होगा। अरे तुरंत खुश होकर के प्रणाम किया, गए पत्नी को फल दिया, बैठी खिलाया, नहीं चले गए कहीं पुरोहित कर कराने के लिए। अब पत्नी फल लेकर के बैठी, कोई बहन की आई, कोई सखी आई, चिंतन करने लगी। अरे सब जो उसके थे, धुंधली मतलब इसे कहते धुंधली बुद्धि से युक्त, अर्थात जिसकी बुद्धि में धुंध छाई हुई हो। हाँ, बच्चों को जिसका आपको साथ बैठा के रखें, ये अनुशासनहीनता है। दोष बच्चे का नहीं, जो बच्चा लेके आया इसका दोष है। जिसकी बुद्धि में धुंध छाई हो, सही
गलत की समझ ना हो। ऊट पटांग बातें कि उसकी बहन ने कहा चिंता ना कर, मेरे भी गर्भ है, तो ऐसी नाटक कर देना गर्भवती होने का, मेरे गर्भ से बच्चा होगा तो उसको दे दूंगी, मेरे पति को तो धन दे देना। कहा ये फल क्या किया जाए? कहा इसको भी जांचना जरूरी है कि महात्माओं में कुछ बल होता है कि नहीं, आशीर्वाद में कुछ। तेरी गाय तो बात है तो खिला दे। ऐसे साठ गांठ करके सब कर लिया। कुछ समय बाद बहन को बच्चा हुआ, ला करके अपना बच्चा लेकर के आगे बना करके उसके पति को धन दे दिया, और कुछ समय बाद उस गाय से भी बच्चा हुआ। संत की कृपा, संत का आशीर्वाद धारण किया गौ ने, परिणाम स्वरूप ऐसा पुत्र हुआ। सारा शरीर मनुष्य का है, कान उसके गौ के हैं। तात्पर्य है कि अगर किसी संत से कोई प्रसाद मिले तो उसको धुंधली बुद्धि में, संशय युक्त बुद्धि से ग्रहण ना करें, बल्कि गौ रूपी श्रद्धा से उसको धारण करें, तब उसका निर्मल फल होता है, तब फलदायी होता है। और आपने जरा सा संशय कर दिया तो उसका सारा फल नष्ट हो जाता है। ये भागवत के जो कथानकों के मुख्य सिद्धांत है। नामकरण किया, धुंधली के पुत्र था, धुंधकारी नाम रखा। गाय से हुआ तो जैसा उसकी आकृति है नाम रखा गोकर्ण। अच्छा देखो, संत की जो बात थी वो भी सिद्ध हुई, और उनका आशीर्वाद जो था फल सिद्ध हुआ कि नहीं? उन्होंने वचन कहा क्या था? सप्त जन्मावधि पुत्र तव पुत्रो नैव च। तेरे 7 जन्म में तेरे पुत्र नहीं होने वाले, तो हुआ पुत्र उनका? उनका नहीं हुआ, उसकी पत्नी से नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ उनका पुत्र। लेकिन जो फल दिया था वो फलीभूत हुआ। यही समझने की बात है भागवत जी से। संत का जो फल है का वो अमोघ है, निश्चित फलदायी होता है। बस ये है कि आपने उस फल को, उस प्रसाद को ग्रहण किस बुद्धि से किया है? संशय युक्त से किया है? खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, हो सकता है काम बन जाए, ये समाज की स्थिति है। धुंधली संशय से युक्त आपने बुद्धि से ग्रहण किया, उसका फल नष्ट हो जाता है। और कोई श्रद्धा से इसको ग्रहण कर ले, उसको तत्काल उसका फल प्राप्त होता है। प्रसाद फलीभूत हुआ, एक संतान नहीं थी, 2 संतानें हो गई, हुई कि नहीं? दोनों को अपनी लगती है ना, नामकरण खुद किया उसका, गोकर्ण नाम रखा उसका भी, 2 पुत्र हो गए। लेकिन जैसा कारण वैसा कार्य, जहां छल कपट था ऐसा धुंधकारी कियत काले तौ जातो तरुणो तनयाओ भव। गोकर्ण पणितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जहां छल कपट था ऐसा धुंधकारी महादुष्ट निकला। और जो संत कृपा प्रसाद से श्रद्धा रूपी गौ से प्रकट हुए, ऐसे गोकर्ण महापंडित हुए, महाज्ञानी हुए। धीरे धीरे ये इसकी दुष्टता इतनी बढ़ी, घर की सारी संपत्ति उसने नष्ट कर दी, जुए में, वैश्याओं के संग में। तत्पिता कृपणः प्रोचै धनहीनो रोधः। और ये जो आत्मदेव हैं, इनको वर्णन किया कि बड़े कृपण थे, दान में खर्च नहीं किया था उन्होंने, कृपण थे। और जब बच्चे ने जब धन संपत्ति नष्ट कर दी तो इनको फिर बड़ा दुख हुआ। रोते हुए, बस ये कि रोते हुए पहुंचे कहां? अपने पुत्र गोकर्ण की शरण में। और गोकर्ण इनको वही उपदेश करते जो उस समय जंगल में सरोवर के किनारे महात्मा जी ने कहा था, वही उपदेश किया। सारा खर संसार दुख रूपी मोका सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान निशम। अरे किसका पुत्र, किसका धन, ये तो इससे जो स्नेह करता है, इसमें जो आसक्त होता है, उसी को दुख उठाना पड़ता है। ये संसार असार है, यहां कुछ सार निकलता नहीं। पूरा जीवन हमने परिश्रम किया, क्या प्राप्ति हुई? तो एक महात्मा ने कहा बस एक ही चीज प्राप्ति हुई, क्या मिला? का बुढ़ापा, असहाय की स्थिति। ये संसार की वास्तविकता है। अगर भगवत भक्ति में नहीं लगे, दान पुण्य नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं बढ़ाए, तो आखिरी में कुछ हासिल होता नहीं। दोनों हाथ खाली होकर जाता है। लेकिन कोई साधन भक्त है, साधना में लगता है, भक्त है, दान पुण्य अपने बढ़ाता है,
तो उसके जीवन में फिर समझ लें उसके जीवन में सहायता नहीं आती, क्योंकि भगवान का आश्रय उसको प्राप्त है, भगवान के बल पर। अब भगवान का स्वयं वचन है, सखा सोच त्यागो बल मोरे, उसको भगवान का बल प्राप्त है। तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कहा वो निश्चिंत रहता है। गोकर्ण से उपदेश प्राप्त कर चले गए और बड़ा सुंदर 3 श्लोकों में उपदेश किया है, बहुत मार्मिक उपदेश है। गोकर्णवाच देहिमासुरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु तदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगतं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भज सततं तज लोकधर्मान् सेवस साधुपुरुषान् च हि कामतृष्णाम् अन्यस्य प्रणतोश्चिन्तनमाशमुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश किया, हे पिताजी, ये देह अस्थि मांस उदर आदि ये सातों जो धातुओं से बना हुआ है जो शरीर है, इसमें जो अहमता कर रखी है इसका त्याग करो, और इसके नाते से जो ममता बना रखी है ये अहमता ममता का करो त्याग। जाया सदा ममतां विमुञ्च, इसमें जो मम भाव बना रखा है इसका त्याग करो। क्यों? हेतु दिया, पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम, इस जगत की क्षण भंगुरता को देखो, ये सब के सब नश्वर है, सब नाश की ओर जा रहे हैं, कुछ बचाए बचता नहीं, ना तो अपना शरीर और ना ही संसार का जो भी संग्रह परिग्रह है, कुछ रहता नहीं। इसलिए वैराग्य राग के रसिक बनो, वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा, अपनी भक्ति निष्ठा को दृढ़ करो, जो भागवत धर्म है उसका सेवन करो, त्यज लोक धर्मान। कम से कम एक अवस्था के बाद तो हो जाना चाहिए, अब दुनियादारी से छुटकारा दूसरों को सौंपो और केवल भागवत धर्म का सेवन, अब दुनियादारी की चिंता नहीं। कैसे होगा? सेवस साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अब काम तृष्णा को त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा में लग जाओ, साधु संगति में आ जाओ, तो ही ये संसार की, ये एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। जैसे संसार के जितने भी नाते हैं ना, वो कैसे कैसे, जैसे दूध होता है ना, हाथ में लग जाए तो कुछ चिपकता है, तो क्या कहते हैं, कहा पानी से धो लो, कहते हैं ना। अच्छा मान लो हाथ में पानी लगा हो तो कहते हो पानी से धो लो, धो करके आओ हाथ। जो दूध आदि पदार्थ है उसमें स्निग्धता कहीं चिपचिपाहट सी है, वो क्या है, चिपकाए रहते हैं। ऐसे संसार के नाते हैं, इनसे जब आप ममता जोड़ते हो तो वो भी चिपक जाते हैं आकर के, ये समझो रहस्य है। लेकिन जब हम साधु पुरुषों के लिए, तो संसार के नाते दूध के जैसे हैं, और साधु पुरुषों का जो संग है वो जल के जैसे है। जब साध संगति करते संसार के जो भी संग हैं दोष से युक्त, उनसे छुटकारा होता है, और ये जो जल स्वरूप जो साधु संगति है, ये अपने आप ये खुद होते हैं असंग, ये आपसे चिपकते नहीं, बस आपको स्वरूप में स्थापित करा करके आपको भगवान से जोड़ करके स्वयं भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसलिए वो समस्या आगे नहीं होती चिपकने वाली, ये समझना पड़ता है। साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, ऐसा ऐसा उपदेश किया, और ये आद्य पुत्र का उपदेश प्राप्त करके चले गए जंगल में संतों के सानिध्य में रह करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते हुए उनको भगवत गति प्राप्त हुई। इधर जो धुंधकारी, घर में कोई आ नहीं, आके माँ को भी ताड़ना दी, माँ ने जाके कुएं में आत्महत्या कर ली। गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा पर, धुंधकारी जिन 5 वेश्याओं के संग में तो उनको घर लाके बसा लिया। एक दिन कहीं चोरी करके लाए, देखो ढेर सारा सोने जवाहरात को इकट्ठा करके, वो वैश्याओं ने रात में ही सोचा कि आज इसको मार के ही तमाम करें, और लेके इसको गायब हो जाते हैं। धुंधकारी को मारने का प्रयास करती हैं, पाशम कंठे निधायस्य, गले में फंदा डालने का प्रयास किया, मरता नहीं। तब एक गई पास में चूल्हे में जलते हुए अंगारे, तप्त अंगार समूहांश, वो अंगारों के समूह लाके उसके मुंह में भर दिए। समझ रही मुखाग्नि है,
ये 5 वैश्याएं, ये जो 5 इंद्रियां हैं ना, ये 5 वैश्याएं हैं, इनको आप रोज ला के देते हो, बढ़िया खाने को रस वाला हो, बढ़िया सुगंध वाला हो, बढ़िया सुनने में अच्छा लगे, बढ़िया ठंडा लगे, कम से कम गर्मी ना लगे, क्या कर रहे हो? इसको रोज रोज आकर के आप पदार्थ दे रहे हो, कभी तृप्त हुई? कोई ऐसा हो जिसकी इंद्रियां तृप्त हो गई हो कि हाँ? इंद्रियां कभी भोग से तृप्त होती नहीं, बल्कि आपको कहां ले जाती हैं? कहा मृत्यु के फंदे तक ले जाती हैं, और वहां से भी ना भरे तो कहा मुखाग्नि तक, वहां तक पहुंचाती हैं। इसलिए इनके बंधन में ना बसे। ये आप देखते जो बड़े पुत्र थे धुंधकार, इसको तो मार करके वहीं गाड़ दिया, धन्य की चपत हो गई। बहुत दिनों बाद तीर्थाटन करते हुए गोकर्ण जी आए अपने नगर में, चुपचाप आ गए अपने आंगन में। जब रात में शयन करने लगे तो यही दुर्गति को प्राप्त जो धुंधकारी प्रेत का रूप बना करके आता है, कभी भेड़ बन करके आ जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी अग्नि का ज्वाला गोला बन जाए, कभी इंद्र के रूप में हो जाए। अच्छा मान लो आपके सामने ऐसा कुछ हो, कमरे में रात में सो रहे हैं, अचानक ऐसा कुछ दिखाई दे तो अरे दिल ना बैठ जाए। देखो गोकर्ण जी हैं डरते नहीं, क्यों? क्योंकि भक्त निष्ठा है। तुम रक्षक काहू को डरना, ये है भगवत भक्ति, ये है भगवत निष्ठा। जब मेरे रक्षक परमात्मा तीनों लोक के स्वामी हैं और वो तो हर जगह है ना, तो प्रेत की आत्मा रूप होंगे कि नहीं होंगे? तो डरता नहीं। गोकर्ण जान गए कोई दुर्गति को प्राप्त कोई जीव है, कमंडल से जल अभिमंत्रित करके छिड़का उनकी ओर, तब वो बोल पड़ता है अहम भ्रातृ अस्मि धुंधकारी नामतः, हे गोकर्ण जी मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, अपने द्वारा किए हुए घोर पापों के कारण मुझको दुर्गति हुई है। गोकर्ण ने कहा मुझे तो सूचना मिली थी, मैंने तीर्थों में तुम्हारे लिए श्राद्ध इत्यादि किया था, तर्पण किया, तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्यों हो गई? वो प्रेत कहता गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति, मेरे पाप कितने घोर हैं कि गया जी आदि में श्राद्ध क्या 100 श्राद्ध किए जाए तो भी मेरे पापों से मुक्ति नहीं हो सकती, कोई और उपाय करिए। प्रातः काल संध्या वंदन करते हुए अपने इष्ट सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने बताया उपाय श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। अगर आप दुर्गति को प्राप्त अपने भाई का उद्धार करना चाहते हैं, उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ये है श्रीमद् भागवत का दैविक लाभ। धुंधकारी को कथा सुनाई 7 दिन, और वो वर्णन आता है कि वह पंडाल में 7 गांठों वाला बांस था, हर दिन कथा में एक गांठ फटती है, 7वें दिन 7वीं गांठ फटी, उसी बांस बैठ के कथा सुनता था वो, क्योंकि प्रेत रूप था। भाई आपके पास शरीर है तो आप बैठ गए हो, और शरीर ना हो तो हवा चला उड़ गए, एकांतता भंग ना हो तो उसी 7 गांठ वाले उसके पास में बैठ गया था, बोला देख करके एक एक गांठ फटती गई। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वशया, ये वास्तव में भागवत की यही महिमा है। वो हृदय की जो भी ग्रंथियां हैं, अविद्या काम कर्म, वो सारी ग्रंथियों का भेदन कर देती है, सारे संशयों का छिन्न भिन्न कर देती है, और साक्षात परमात्मा से एकता करा देती है। ये कथा 7 घाटे फटी, और ये धुंधकारी दिव्य रूप बिल्कुल जैसे भगवान का सारूप्य है, ऐसे वहां सामने प्रकट हुए। प्रणाम किया गोकर्ण जी को। 2 भगवान के पार्षद आ गए, हरिदास आ गए, वो ले जाने लगे, गोकर्ण ने रोक लिया। अरे ये बताओ क्या भगवान में कोई पक्षपात है? कथा सबने सुनी और ईमान तुम केवल एक के लेकर के आए हो, क्या भगवान में कोई पक्षपात होता है क्या? उन हरिदासों ने कहा ये भगवान के यहाँ पक्षपात नहीं है, ये कथा श्रवण में भेद हुआ है, सबने एक समान कथा नहीं सुनी। जिस प्रकार से धुंधकारी ने 7 दिन उपवास रहते हुए, नियमबद्ध रहते हुए कथा का श्रवण भी किया, उसका मनन भी किया, और साथ में उसको धारण भी किया, वैसा सबने नहीं किया। इसी कारण से फल में भेद हुआ है। गोकर्ण ने कहा चलो ठीक है, सबने नहीं किया, मेरे बारे में क्या ख्याल है? हरिदासों ने प्रणाम किया, हे गोकर्ण जी, आपको ले जाने की सामर्थ हमारी नहीं है, आपको ले तो स्वयं भगवान ही आएंगे। एक प्रोटोकॉल चलता है ना, किस स्तर का लेवल का व्यक्ति है तो लेने कौन जाएगा? कहीं आपको ले जाने की हमारी सामर्थ नहीं। और यहाँ 8 चीजों को अगर ठीक प्रकार से न किया जाए तो नष्ट हो जाती है।
अर्गम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप अवैष्णवो हतो देशो हतम शातम पात्रकम हतम अश्रोत्रिये दानम अनाचारम हतम कुलम। अगर बार बार श्रवण करके ज्ञान को दृढ़ न किया जाए तो ये ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब विद्यालय में देखो साल भर एक ही विषय पढ़ाते रहते हैं, साल भर तक परीक्षाएं लेते हैं, क्यों? दृढ़ कराने के लिए। ऐसे ही अगर आप भी बार बार भागवत का श्रवण करके इस ज्ञान को दृढ़ ना करें तो कुछ समय बाद ये सब नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, कई बार होता है कथा सुनी 2 घंटे बाद पूछा ये बताओ क्या था, बताया था, कहा कुछ याद नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं एकाग्रता नहीं थी, प्रमाद से युक्त होकर कथा सुनी, कभी ध्यान उधर गया, कभी ध्यान, और कथा में समय से ना आए, फिर बीच में आके व्यासपीठ को प्रणाम करें, ये सब दोष है। जब बहुत ये होता है, एकाग्रचित होकर कथा सुने तो कथा का लाभ, कथा भीतर धारण होती ठहरती है भीतर। फिर संदिग्धो हतो मंत्र, मंत्र का जाप तो करते फल नहीं होता, क्यों? क्योंकि मंत्र में संदेह है। वही देखिए धुंधली बुद्धि, गुरु मंत्र लिया लेकिन धुंधली बुद्धि है, ग्रहण किया धुंधली बुद्धि से तो फल नहीं। संदिग्ध हतो मंत्र, अगर संदेह है तो मंत्र का फल नष्ट हो जाता है। व्यग्रचित्तो हतो जप, आजकल जप करना भी फैशन हो गया, टहलते घूमते जप कर रहे हैं। ठीक है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, ठीक है, लेकिन अपनी जो साधना है कम से कम एकाग्र स्थित होकर के करना चाहिए। वो नहीं कि आप घूमते फिरते कर लेंगे, वो अपना नियम होना चाहिए। अपना जो भी देव स्थान है, मंदिर है, घर में अपना पूजा स्थली है, साधना स्थली, वहां बैठ करके एकाग्र तो करके, और अगर कहते घूमते कर रहे हैं तो फल नष्ट हो जाता है। अवैष्णव हतो देशो, जहां कोई संत ना हो तो देश नष्ट हो जाता है। हतम साधन पात्रकम, अगर उचित पात्र को श्राद्ध न कराया जाए तो श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। ये नहीं कि श्राद्ध पक्ष आया तो किसी को भी बुला लिया। अरे हम देखो कोई आचार्य यहाँ पर हो, सेवा करते भगवान के, अपना नियम से रहते हो, संध्या इत्यादि करते हो, उसको आप श्राद्ध कराते हो, वे ना कि कोई पंडित जी दुकान चलाते हो बुला के ले आए, वैश्य ब्राह्मण हो गए वो, उसको कराने का फल नहीं। अगर अपात्र है, अपात्र को श्राद्ध कराया तो श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। हतम अश्रोत्रिये दानम, दान तो दिया लेकिन जिसको हमने दिया वो श्रोत्रिय नहीं है, वो शास्त्रों को नहीं जानता, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन नहीं करता, तो समझ लो दान का फल नष्ट हो जाता है। जैसे जहां वेदों का अध्ययन अध्यापन होता है, जो शास्त्रों का चिंतन करते हो, अध्ययन अध्यापन करते हो, वहां जो देते हो दान कहलाता है। और अनाचार हतम कुलम, अनाचार से कुल का नाश हो जाता है। और फिर इस प्रकार से वहां कथा सुनाई और दोबारा फिर वहां कथा सुनाई, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के अनेकों पार्षद अर्जुन, प्रहलाद, ध्रुव इत्यादि प्रकट हो गए और वहां भगवान की कथा शुरू हो गई। आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सखित्वै विदहेद गौगम साधे प्रयुक्तं विदितमावे अने नित्यं पाठात् अपनर्भवं च। और इसका दैविक लाभ ये है, अगर श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त अगर इस भागवत का पारायण किया जाए, इसका श्रवण कराया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये इस कथा का दैविक, भागवत का दैविक लाभ है। और अधिभौतिक लाभ तो ये है, जो भागवत जी की सेवा करता है, भागवत जी को घर में स्थापित करता है, भागवत जी का श्रवण करता है, पठन पाठन करता है, उसके जीवन में दुख दारिद्र नहीं रहते। नियम का पालन अनिवार्य है। और देख लो आज के समय में जितने कथावाचक है, कोई कमी है उनके जीवन में भागवत की कृपा से, क्योंकि भागवत जी साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यह है इसका अधिभौतिक लाभ। एक अध्याय में भागवत के नियम बताए गए, कैसे श्रवण करना है, क्या क्या नियम इत्यादि हैं। और उसके बाद श्रीमद् भागवत की मूल कथा प्रारंभ होती है। जन्माद्यसतोर्वयादितरतः चाथेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। वास्तव में श्रीमद् भागवत परम सत्य का बोध कराने के लिए है।
जानने की इच्छा नहीं, परम सत्य क्या है। हम बड़ा झगड़ा करते हैं, सत्य क्या है, सत्य बताओ। तो यहाँ सत्य नहीं, परम सत्य क्या है। परम सत्य का ही प्रतिपादन करने के लिए ही, उसका बोध कराने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो हम लोग कल से श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस था महात्म्य कथा, और देखिए बहुत रहस्यमय कथाएं हैं। ज्यादातर क्या है कि 3-4 घंटे कथाएं तो होती, लेकिन ये सब चर्चा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ संगीत की बहुलता रहती है। लेकिन जहाँ केवल श्लोकों का, और ये तो हम लोग छाट करके समय के अनुसार 1.5 घंटा, 5 से 6:30 टाइम तो रहा। समय है कितना? 4 से 6:30 समय से आओ तो ज्यादा विस्तार सुनने को प्राप्त होंगी। बहुत सारी कथाएं हैं, और ये हमारे जीवनोपयोगी कथाएं हैं। जीवन का परम कल्याण कैसे, उद्धार कैसे हो, बहुत सहज सरल उपाय श्रीमद् भागवत जी में। कहना सुख साध्यो अत्र, बिल्कुल सुख साध्य है ये सब साधन। तो हम लोग कल से भागवत की मूल कथा में प्रवेश करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।